एपिसोड 141 से 145 तक। अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि अमायरा अपने भाई रवि को बचाती है, फिर उसे सेफली यहाँ से जाने के लिए बोल देती है और खुद ऑप्शन के लिए निकल जाती है। अब आगे अमायरा को अब काफी देर हो रही थी, इसलिए वह जल्दी ही ऑप्शन के लिए निकल जाती है। थोड़ी ही देर में वह सुरक्षित ऑप्शन वाली जगह पर पहुंच जाती है। ये जगह शहर से थोड़ा आउट में था, इस वजह से यहाँ सन्नाटा भी था और ज्यादा लोग यहाँ आ जा नहीं रहे थे। ये किसी बड़ी बिल्डिंग के अंदर था। अमायरा पहले अपने गाड़ी से नीचे उतरती है और एक नज़र अपने चारों ओर दौड़ाती है। वहाँ काफी ज्यादा सन्नाटा था। रात होने वाली थी। अभी लगभग रात के 9 बजे बज रहे थे। अक्सर ऐसे ऑप्शन रात को ही रखे जाते थे, जिस वजह से वह दुनिया की नजरों में न आ सके। वहीं अमायरा अपने सामने उस बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर सीधा बिल्डिंग के अंदर एंटर करती है। जैसे ही वह अंदर जाती है तो वहां खड़े गार्ड उसे रोक लेते हैं। अमायरा को पहले ही पता था कि यहाँ के गार्ड बिना एंट्री टोकन देखे उसे अंदर नहीं जाने देंगे, इसलिए वह अपने पॉकेट से एक टोकन निकालकर उन्हें दिखाती है। वह लोग वह टोकन देखकर संतुष्ट हो जाते हैं और उसे अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। अमायरा ने सभी चीजों का पहले से ही बंदोबस्त कर रखा था, जिससे उसे वहां एंट्री लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस समय उसने अपना गेटअप भी चेंज कर रखा था। उसे अच्छे से पता था कि यहाँ पर काफी लोग मौजूद होंगे, उसमें से बहुत से बिजनेसमैन भी होंगे और उसे शायद थोड़ा बहुत इस बात का भी अंदाजा था कि यहाँ पर गर्भित भी आएगा, और जाहिर सी बात थी कि वह अगर यहाँ आएगा तो अपना गेटअप पूरी तरह से चेंज करके आएगा। वही अमायरा जैसे जैसे अंदर जा रही थी वैसे वैसे उसे लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में वह कई सिक्योरिटी चेक को पूरा करते हुए अंदर पहुंच जाती है तो वहां देखती है कि लोगों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा थी। वहां बड़े से बड़ा बिजनेसमैन और माफिया के लोग भी मौजूद थे। अमायरा एक नज़र में ही देखकर सभी को पहचान सकती थी, क्योंकि पिछले जन्म में वह एक माफिया डॉन थी। इस वजह से उसे ऐसे लोगों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। वहीं वहां श्रेयांश और ईशान भी पहुंच चुके थे, जो कोने में एक साइड बैठे हुए थे। वहां पूरी तरह से अंधेरा था। वह लोग दूसरों को देख सकते थे, पर उन्हें कोई नहीं देख सकता था। उन्होंने अपना इंतजाम पहले से ही कर रखा था, क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर गर्भित को पकड़ना था। अगर गर्भित उन्हें मिल जाता है तो उनके लिए यह बहुत ही ज्यादा खुशी की बात होती। आज उन्होंने पूरा प्लान बनाकर रखा था। वहीं अमायरा इस बात से बिल्कुल अनजान थी। उसे नहीं पता था कि यहाँ पर ये दोनों लोग भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में ऑप्शन शुरू हो जाता है। अमायरा भी एक साइड जाकर बैठ जाती है। वहाँ बहुत से लोगों के साथ उनकी गर्लफ्रेंड आई हुई थी और कुछ लोग अपने साथ ऐसी लड़कियों को लाए थे जो उनके दिल बहलाने के लिए ही होती थी। अमायरा भी एक कोने में जाकर बैठ जाती है। अब ऑप्शन शुरू हो जाता है। वही पहले स्टोन की बोली लगाई जाती है। पहला स्टोन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कीमती हो। बहुत से लोग उस स्टोन की बोली लगाते हैं। ये बोली 2 मिलियन तक जाती है। हालांकि यह स्टोन देखने में ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए इसकी बोली भी कोई ज्यादा नहीं लगाता है। इसी तरह धीरे धीरे स्टोन की बोली लगने लगती है। फिर तभी वहां एक छोटे स्टोन को लाया जाता है, जिसकी बोली लगाने में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। तभी एक कोने से आवाज आती है। उसने इस स्टोन के लिए 1 मिलियन की बोली लगाई थी। सभी लोग उस आवाज की ओर देखने लगते हैं तो वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, जो देखता है कि सभी लोग उसकी ओर देखने लगे तो वह खांसने की एक्टिंग करने लगता है। ये और कोई नहीं गर्वित था, जिसने अपना गेटअप एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में चेंज कर रखा था। वही वहां बूढ़े व्यक्ति को देखकर अमायरा थोड़ा दंग रह जाती है। फिर उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान छा जाती है।
उसने पहली नजर में ही गर्भित को पहचान लिया था। आखिर में वह उसे कैसे नहीं पहचान सकती थी। वह अभी तो गेटअप बदलने में बहुत ही ज्यादा माहिर थी और उसने इस तरह के बहुत से मुखौटों को भी खुद अपने हाथों से बनाया था। इस वजह से उसे पता था कि यह एक रियल फेस नहीं है। वह एक डॉक्टर थी। उसने इस पर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था। वह तो ऐसे चेहरे भी बना सकती थी जो देखने में बिल्कुल रियल लगते थे, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति पहचान नहीं सकता था, चाहे वह कितना भी ज्यादा एक्सपर्ट क्यों ना हो, जब तक वह उसे हाथ से ना छू ले। वहीं अमायरा के होठों की फीकी सी मुस्कुराहट को अचानक ही श्रेयांश देख लेता है। पता नहीं क्यों जब ये लड़की आई थी तभी उसकी नजर इस पर पड़ गई थी। इस लेडी को देखकर श्रेयांश को बहुत अजीब लग रहा था। अमायरा की एंट्री होते ही श्रेयांश के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसने अपनी नजरें जब दौड़ाई तो उसे वहां कोई नहीं दिखा सिवाय इस लेडी के। लेकिन श्रेयांश ने इस बात पर उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर भी रह रहकर उसकी नजर उस पर जाती थी। उसकी मुस्कुराहट उसको काफी जानी पहचानी सी लगती थी, लेकिन फिर भी वह उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि अमायरा फेस चेंज करने में बहुत ही ज्यादा माहिर थी। उसे इतनी आसानी से कोई नहीं पकड़ सकता था। वहीं ईशान भी उस बूढ़े व्यक्ति को सबकी नजर से देख रहा था। उसे अंदाजा लग गया था कि यह जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, और श्रेयांश की नजरें भी अब उस व्यक्ति की ओर मुड़ गई थी। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में अमायरा के वह डेविल मुस्कुराहट छिप नहीं रही थी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि इस लेडी ने उस व्यक्ति को देखकर क्यों मुस्कुराया। क्या ये दोनों मिले हुए हैं? अगर मिले हुए हैं तो फिर जिस वक्त ये लेडी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी उस वक्त उसकी नजरें दूसरी तरफ थी, तो जाहिर सी बात है कि यह मिले हुए नहीं है। लेकिन शायद ये लड़की उस व्यक्ति को पहचानती है, तो क्या उसे पता है कि उस व्यक्ति के पीछे कौन है? इस समय श्रेयांश के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। तभी ऑप्शन में अमायरा ने 2 मिलियन की बोली लगाई। अब सभी की नजरें अमायरा की ओर चली गई। वह देखने में काफी ज्यादा एरोगेंट लग रही थी और उसकी उम्र भी ज्यादा थी। इस वजह से किसी को उस पर शक नहीं हुआ। अब जब गर्भित ने देखा कि उस लेडी ने उसकी बोली के आगे बोली लगा दी है तो गर्भित ने फिर से बोली को बढ़ाया। अब उसने 3 मिलियन की बोली लगा दी। अमायरा चाहती थी कि वह गर्भित को अपने साथ मिला ले जिससे उसका बिजनेस काफी आगे तक बढ़ जाए। इसलिए अमायरा ने फिर उस बोली को बढ़ा दिया और उसने 4 मिलियन की बोली लगा दी। अब गर्भित को उस औरत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वह अमायरा को घूर कर देखने लगा। इस वक्त गर्भित भी अमायरा को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया था। उसे नहीं लगा था कि उसके सामने बैठी ये लड़की अमायरा है। वहीं अमायरा गर्भित की गुस्से भरी नजरों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी गर्भित ने बोली आगे लगा दी, लेकिन उसने बोली तो लग बढ़ा दी थी, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसे लगा कि अगर ये लड़की औरत उसके साथ खेल खेलना चाह रही है तो वह उसे इसमें जरूर घाटा करवाएगा, लेकिन वह अमायरा के दिमाग से नहीं खेल सकता था। जब उसने बोली बढ़ाई तो अमायरा ने अपनी बोली वहीं स्टॉप कर दी। इस वजह से गर्भित थोड़ा टेंशन में आ गया क्योंकि अभी उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वहीं अमायरा फिर से मन ही मन मुस्कुराने लगी क्योंकि उसे पता था अगर उसने यहाँ पैसे पेड नहीं किए तो उसे यहाँ कैद कर लिया जाएगा और जब तक कोई उसका पैसा पूरा पेड नहीं करेगा तब तक वह उसे छोड़ने वाले नहीं थे। अमायरा ने एक बहुत अच्छी चाल चली थी। अब गर्भित को उसका एहसान लेना ही पड़ेगा, जिस वजह से अमायरा उसे आराम से अपना काम करवा सकेगी। वहीं श्रेयांश और ईशान दोनों ही उन लोगों को ध्यान से देख रहे थे। पता नहीं क्यों श्रेयांश को अमायरा के अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वह जब भी उसे देखता तो उसका दिल अजीब सी हरकत करने लगता। वह उसे बिल्कुल भी अजनबी नहीं लग रही थी, ना ही उससे कोई नेगेटिव वाइब आ रही थी।
श्रेयांश समझ नहीं पा रहा था कि यह महिला क्यों उसे अपनी अपनी सी लग रही है, जबकि उसने इस महिला को आज से पहले कभी नहीं देखा था। वहीं ईशान को भी कुछ अजीब सा फील हो रहा था। वह मायरा से एक बार पहले मिल चुका था, लेकिन अभी वह मायरा के बारे में कुछ नहीं जानता था। तभी एंकर ने बोली को 1 2 3 कहकर स्टॉप कर दिया। अब वह स्टोन गर्भित के नाम पर हो चुका था। अब गर्भित को पे करने की बारी आ गई। गर्भित थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला कि मैं इसका पैसा बाद में पे कर दूंगा। तभी वहां पर एक गुस्से भरी आवाज आई कि जब तुम ले नहीं सकते हो तो बोली कैसे लगाने आ गए। अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। गर्भित को उसकी बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी औकात तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके साथ इतना सब कुछ हो चुका था कि अब वह बेचारा कहीं का नहीं रहा था। वह कुछ बोल नहीं सका। तभी अमायरा ने बीच में ही एंटर करते हुए बोला कि कोई बात नहीं, इनका पैसा मैं पे कर देती हूँ। गर्भित एक नजर अमायरा को देखने लगा। उसे समझ आ गया था कि यह लड़की क्या करना चाहती है। उसने पहले तो बोली बढ़ा दी और फिर अब खुद उसका पेमेंट कर रही है। इसका मतलब यह जरूर था कि यह लड़की उससे कुछ चाहती थी। क्या इस लड़की ने उसे पहचान लिया? ये सोचते हुए उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच जाती है। क्या ये लड़की उसे पहचानती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यह उसे कैसे पहचान सकती है? उसने इतने अच्छे से अपना गेटअप जो चेंज कर रखा है। वही श्रेयांश और ईशान ये सारा सीन देख रहे थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि इस औरत ने पहले बोली बढ़ाए और अब खुद आगे बढ़कर उसकी हेल्प क्यों कर रही है। अब श्रेयांश को यकीन हो चला था कि यह जरूर गर्भित होगा और उसे हासिल करने के लिए यह महिला ने ये साजिश रची थी। ये सोचते हुए श्रेयांश की भावें सिकुड़ जाती है। वह इस बार गर्भित को अपने हाथों से किसी कीमत पर जाने नहीं दे सकता था। उसने तुरंत ईशान को इशारा किया। ईशान भी उसका इशारा समझ चुका था। ईशान को पहले ही डाउट हो गया था, लेकिन अभी वह कुछ समझ पाता कि तब तक श्रेयांश ने उसे इशारे में सब कुछ समझा दिया था। उसका इशारा पाते ही ईशान अपनी जगह से उठकर एक साइड अपनी पोजीशन ले लेता है, क्योंकि उसे पता था कि अब इसे पे करने के बाद यह आदमी यहाँ से निकलेगा और अगर वह यहाँ से निकल गया तो फिर उसके हाथों कभी नहीं आएगा। वह तुरंत ही दरवाजे के एक साइड जाकर खड़ा हो जाता है। इस बार वह उसे अपने हाथों से नहीं जाने देगा। तभी अमायरा उसका पूरा पेमेंट कर देती है। गर्भित उसकी ओर गुस्से से देखता है और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम क्या चाहती हो मुझसे? ये बात उसने बहुत ही धीरे से कही थी, जिसे सिर्फ अमायरा सुन सकती थी। अमायरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम बाहर चलकर बात करते हैं। उसकी बातों को सुनकर गर्भित को भी यही ठीक लगा, क्योंकि वह जानता था कि अगर यहाँ किसी तरह की बात बढ़ी तो उसकी पहचान बाहर आ सकती थी और बाहर तो सभी लुटेरे बैठे थे गर्भित को कैद करने के लिए। अगर वह किसी के हाथों लग गया तो उसकी खैर नहीं। फिलहाल वह एक महिला है, वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। यही सोचकर गर्भित उसकी बातों के लिए हामी भर देता है। यहाँ इस ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं था कि लोग अपने स्टोन लेकर उसे यहाँ कटवाए या फिर उसे यहाँ बेचे। वह अपना स्टोन लेकर यहाँ से जा सकते थे। थोड़ी देर बोली और लगती रही और तरह तरह के स्टोन यहाँ पर दिखाए गए और बेचे गए। जिसे जिसमें इंटरेस्ट था वह खरीदता गया। ऑप्शन खत्म होने के बाद मायरा गर्भित को एक साइड से निकलने का इशारा करती है और खुद उसके पीछे पीछे जाने लगती है। उसे अंदाजा था कि गर्भित निकलकर यहाँ से भाग जाएगा। फिलहाल उसे ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसकी दामिनी आंटी गर्भित की वह सीक्रेट चाबी है, जिससे वह गर्भित को कभी भी घुमाकर अपने पास तक बुला सकती है। लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी।
वह चाहती थी कि गर्भित खुद ही उसके साथ आकर काम करना मंजूर करे, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह जोर जबरदस्ती से लोगों को अपने साइड करेगी तो वह उसके लिए बिल्कुल भी वफादार नहीं होंगे, और अगर वह खुद आकर उसके साथ काम करने को तैयार होंगे तो वह उसके प्रति वफादार भी रहेंगे। इसी वजह से वह सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहती थी। थोड़ी ही देर में वह दोनों बाहर आ गए, पर इस बात से वह बिल्कुल अनजान थे कि श्रेयाश और ईशान भी उसके पीछे आ चुके हैं। तभी सुनसान गली में पहुंचकर गर्भित उसे रोकता है और बोलता है कि अब बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो, और तुमने मेरे पैसे क्यों पेड किए। तो वह मुस्कुराते हुए बोलती है, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। इस वक्त वह अपनी रियल आवाज में बोल रही थी। उसकी आवाज बहुत ही मीठी और प्यारी थी, जिसे सुनते ही गर्भवती के कान खड़े हो गए। वह इस आवाज को कैसे भूल सकता है। वह तुरंत ही आश्चर्य से अमायरा की ओर देखता है और फिर वह आश्चर्य से बोलता है, क्या तुम वही हो। तो अमायरा मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और बोलती है कि मैं यहाँ कुछ ऑप्शन में देखने आई थी, लेकिन मुझे नहीं अंदाजा था कि आप भी यहाँ मिल जाएंगे। वैसे मैं आपके लिए एक अच्छा ऑफर लाई हूँ। उसकी बातों को सुनकर गर्भित अपनी आंखें छोटी कर उसे ध्यान से देखने लगता है। ये छोटी लड़की उसके लिए कौन सा ऑप्शन रखने वाली है। तो वह बोलता है कि आगे बोलो। तब अमायरा बोलती है कि मैं कुछ ही दिनों में अपना एक ज्वेलरी शॉप खोलने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ काम करें। उसकी बातों को सुनकर गर्भित सोच में पड़ जाता है। वैसे उसे इस वक्त काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और अगर वह इस नई लड़की के साथ काम करेगा तो उसे इसमें खतरा कम महसूस हो रहा था, क्योंकि वह लड़की उसे बहुत ही साफ दिल की लगी। उसने पहले भी बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की थी, और अब वह उसके सामने एक बहुत ही छोटी लड़की थी जो उसे इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है जो बाहर के खूंखार दरिंदे पहुंचा रहे थे। वह अभी मन में सोच ही रहा था। तभी अमायरा बोलती है कि आप मेरे अंकल की तरह हैं, और अगर आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो आपको मैं इतना जरूर उम्मीद दिलाती हूँ कि कभी अपने आप को अपने फैसले पर रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, और आज तक आपने जो कुछ खोया है वह तो मैं आपको नहीं वापस कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, इतना आपको भरोसा जरूर दिला सकती हूँ कि आने वाला वक्त आपके जीवन में खुशियों से भर जाएगा। उसकी बातों को सुनकर गर्भित उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगता है। वह मन में सोच रहा था, क्या इस लड़की को मेरे बारे में सब कुछ पता है? क्या इस लड़की ने मेरे बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की है? काफी खोजबीन के साथ यह आई हुई है। तभी अमायरा उसके मन की बातों को समझते हुए मुस्कुराते हुए बोलती है, अंकल इतना ज्यादा मत सोचिए। मैंने आपके बारे में कोई तहकीकात नहीं की है। बस मैं आपके बारे में जानती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको भी नहीं पता है। उसकी बातों को सुनकर गर्भित उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगता है। आखिर में तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अमायरा बोलती है कि मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप भी एक बेटर लाइफ लिव करते हैं। आपने आज तक बहुत ज्यादा कष्ट सहा है, और अब मैं चाहती हूँ कि अब आप एक खुशमय जिंदगी को जिए, जहाँ आपके साथ आपका प्यार हो और आपकी खुशियाँ हो। सिर्फ आप और आपका प्यारा सा छोटा सा संसार हो। उसकी बातों को सुनकर गर्भित की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी वह मायरा की बातों को रिपीट करता है कि आपका प्यार, इसका मतलब क्या है? वह आश्चर्य से अमायरा की ओर देखने लगता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा कोई प्यार नहीं है। मैं कभी किसी के साथ नहीं रहा, ना तो मेरा कोई परिवार है। तब अमायरा मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, वह भी जो आपको शायद नहीं पता है। उसकी बातों को सुनकर गर्भित को समझ नहीं आता। वह उससे पूछता है कि ऐसा क्या जानती हो मेरे बारे में? अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं तुम्हारे साथ जरूर काम करना पसंद करूंगा। अगर तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट है तो तुम फिर बताओ मुझे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब अमायरा बोलती है कि मुझे पता है कि आप किसे प्यार करते हैं।
आपने पूरी जिंदगी उसके प्यार के भरोसे काट दिया और आज तक आपने शादी नहीं की, और अब अगर वह आपके सामने आए तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? उसकी बातों को सुनकर गर्भित उसकी ओर अभी भी आश्चर्य से देख रहा था, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। गर्भित को समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके बारे में बोल रही है। जहां तक उसे पता है, उसने दामिनी के अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया, पर दामिनी के बारे में कभी किसी को पता नहीं चला। दामिनी अचानक से जैसे इस दुनिया से ही गायब हो गई थी। फिर इस लड़की के कहने का मतलब क्या है? गर्भित अभी भी उसकी आंखों में देखे जा रहा था। तब अमायरा बोलती है कि मैं दामिनी जी के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे ही अमायरा के मुंह से दामिनी का नाम सुनता है, गर्भित का दिल जोरों से धड़कने लगता है। क्या वह उसकी दामिनी को जानती है? आखिर में वह ये कौन है और यह कैसे उसकी दामिनी को जानती है? वह आश्चर्य से अमायरा की ओर देखते हुए पूछता है, लड़की, तुम दामिनी को कैसे जानती हो और तुम्हें हमारे बारे में क्या पता है? तभी अमायरा मुस्कुराती है और बोलती है, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? उम्मीद है कि आपको निराशा नहीं होगी। उसकी बातों को समझते हुए गर्भित खुद को नहीं रोक पाता है। वह फिर से आश्चर्य से बोलता है, क्या दामिनी जी तुम्हारे पास हैं? तभी अमायरा मुस्कुराती है, पर वह कुछ बोलती नहीं है। उसकी मुस्कुराहट को देखकर गर्भित का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह अब खुद को नहीं रोक पाता है और वह बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। बस तुम मुझे एक बार उससे मिला दो। क्या वह ठीक है? वह कैसी है? क्या वह किसी मुसीबत में है? क्योंकि उस दिन जब उसने उसे देखा था तो उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। उसे उस वक्त डाउट तो हुआ था, लेकिन उसने उसे साफ साफ नहीं देखा था। इस वजह से वह ज्यादा कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन उसे अब यकीन हो गया था कि उसकी दामिनी इस लड़की के पास है और वह अब इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता है। अगर उसकी बची जिंदगी उसके प्यार के साथ गुजरेगी तो यह उसकी जिंदगी का सबसे प्यारा सफर होगा। यह उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल होगा। वह इस पल के लिए कितने वर्षों से तड़पता चला आया है। अगर ये लड़की उसे उसके प्यार से मिला देती है तो यह इसके लिए अपनी जान भी देने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। इस वक्त गर्भित के दिल में अमायरा के लिए ढेरों प्यार उमड़ रहा था। ये छोटी बच्ची सच में उसकी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आई है। वह जब से उसकी लाइफ में आई है, उसके साथ अच्छा ही हो रहा है। वह दोनों अभी आगे बढ़ पाते कि इससे पहले ईशान और श्रेयाश उसके सामने आ जाते हैं। इस वक्त उन लोगों ने अपने चेहरे को मास्क से ढक रखा था, जिस वजह से अमायरा उन्हें नहीं पहचान पाती है। वहीं गर्भित भी उन दो अजनबी लोगों को देखकर बिल्कुल नहीं पहचान पाता है और वह गुस्से में बोलता है कि तुम लोग कौन हो और इस तरह से हमारे रास्ते में क्यों आए हो? तभी ईशान बोलता है कि देखो, हमें पता है कि तुम कौन हो। अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना तुम्हारे लिए यह बहुत बुरा होगा। उसकी बातों को सुनकर गर्भित कुछ कह पाता कि अमायरा की गुस्से भरी आवाज वहां गूंज जाती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की। अमायरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने एक तो किसी तरह गर्भित को तैयार किया और अब ये दो इडियट उसके सामने आकर खड़े हो गए और वह कह रहे हैं कि वह उसके साथ चले। वह क्या घटिया मजाक है? क्या वह कोई सड़क पर चलते हुए लोग हैं जिसे जो मन चाहेगा आएगा और उठाकर अपने साथ ले जाएगा? उसे नहीं पता है कि उसके सामने कौन खड़ा है। अमायरा कोई सड़क छाप इंसान नहीं है जिसे कोई भी आया और अपने मर्जी से अपने साथ ले गया। वह कोई सामान की ढेर नहीं है। तभी ईशान बोलता है कि मैडम, आप चुप रहिए, शांत रहिए। आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा मैटर है, इसलिए आप हो सके तो यहाँ से निकल जाएं, वरना आपकी जान भी मुसीबत में आ सकती है।
उसकी बातों को सुनकर अब अमायरा को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी गर्वित गुस्से में बोलता है कि तुम लोग हो कौन, और भला मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? इस तरह तुम एक बूढ़े व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते हो। तो वही उसके मुंह से बूढ़ा व्यक्ति सुनकर ईशान जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वाह वाह, क्या बात है बूढ़े व्यक्ति, अपने आप को आपने खूब अच्छे से छिपा रखा है। वैसे हमें पता है कि आप ये बूढ़े व्यक्ति नहीं है। आपके चेहरे के पीछे छिपे इंसान को हम अच्छे से जानते हैं। दूसरे ही पल गर्भित को एहसास हो जाता है कि शायद ये लोग उसकी असलियत जान चुके हैं। वह गुस्से में बोलता है कि कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए तुम्हें? तब ईशान बोलता है कि यह सब हम तुम्हें बाद में बताएंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। वही श्रेयांश अभी तक कुछ नहीं बोला था। वह तो बस एकटक अमायरा को देख रहा था। पता नहीं क्यों ये लड़की उसे पहचानी पहचानी सी लग रही थी। वह उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी अमायरा की गुस्से भरी आवाज आती है, और तुम लोग होते कौन हो हमें अपने साथ ले जाने वाले? भला हम तुम्हारे साथ क्यों चले? तभी ईशान बोलता है, देखिए मैडम, अगर आप बार बार इसी तरह हमें परेशान करती रहेंगी तो मजबूरन हमें आपको भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा। वैसे हम बता दें कि हम इस व्यक्ति को लेने आए हैं। अगर अब भी आप अपना जान बचाकर नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, हम आपको भी अपने साथ ले चलते हैं। इतना बोलकर वह आगे बढ़ने लगता है। अमायरा उसे आगे बढ़ता देखकर बिल्कुल नहीं डरती है। वह अपनी जगह पर डटकर खड़ी रहती है। वहीं ईशान ये देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। क्या इस लड़की को डर नहीं लगता है? तभी अमायरा उसे घूरकर देखने लगती है। ईशान देखता है कि वह कैसे उसे घूर रही है, तो वह भी गुस्से भरी आंखों से उसे घूरकर देखने लगता है। तब अमायरा बोलती है कि वहीं रुक जाओ, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और रही बात इन अंकल जी की, तो इन्हें मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी और देखती हूँ तुम लोग इन्हें कैसे रोक सकते हो। तभी ईशान जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम छुई मुई से लड़की, तुम इन्हें अपने साथ ले जाओगी और तुम्हें क्या लगता है कि हम इन्हें जाने देंगे? हम इन्हें बहुत दिनों से तलाश रहे हैं, और जब ये हमारे हाथ लगे हैं तो हम इन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। अब अमायरा को भी गुस्सा आने लगता है। एक तो उसने इतनी मेहनत करके इसे अपने साथ काम करने के लिए राजी किया था, अब ये दो चमगादड़ जैसे इंसान उसके साथ आकर ऐसे चिपक रहे हैं जैसे उसके रिश्तेदार हो। वह इन लोगों का क्या करें? उसके गुस्से का तो सब्र ही टूट रहा था। तभी श्रेयाश बोलता है कि देखो शांति से तुम यहाँ से चली जाओ, हमें सिर्फ इस व्यक्ति से काम है और परेशान मत हो। हम इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाले हैं, बस हम इनसे बिजनेस रिलेटिव कोई बात करेंगे। तब अमायरा बोलती है कि ओ या आप बिजनेस रिलेटिव बात करेंगे तो ऐसी बात है तो बात करिए ना, इन्हें अपने साथ ले जाने की क्या जरूरत है? तब श्रेयाश बोलता है कि हम यहाँ बात नहीं कर सकते हैं। तब अमायरा बोलती है तो ठीक है, चलो मेरे साथ, तुम लोग मेरे घर पर बात कर लेना। उसकी बातों को सुनकर ईशान और श्रेयांश एक दूसरे को देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, क्या इस लेडी को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है या हम लोगों को अपने घर ले जाने की बात कर रही है? अमायरा तो बस उन्हें परखना चाहती थी, भला वह ऐसे रात चलते लोगों को अपने घर क्यों ले जाएगी। तभी श्रेयांश बोलता है कि देखो, हम इन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे, और अगर तुम ज्यादा परेशान करोगी तो तुम सोच नहीं सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। श्रेयांश की आवाज में अब गुस्सा सा छलक रहा था। वह इरिटेट हो चुका था इस लेडी से। वही बेचारा गर्भित को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी तो उसने जिंदगी जीने के हसीन सपने देखे और अब एक ही पल में उसके सपने को तोड़ने के लिए यह नए लोग आ गए। उसे अंदाजा लग गया था कि अब कोई फिर ऐसा ताकतवर इंसान आ गया है जो उसे अपनी कैद में रखना चाहता है। उसका हुनर आज उसके लिए अभिशाप बन गया था। वह बेचारा अपनी 2 पल की खुशियों भरी जिंदगी भी नहीं जी पा रहा था।
गर्भित गुस्से में बोलता है कि मुझे आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाना है और मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करना है, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ दो और हट जाओ। अब गर्भित अपने बूढ़े वाले गेटअप से कैरेक्टर से बाहर आ चुका था। वह अभी तक जो झुककर खड़ा हुआ था, वह बिल्कुल टाइट खड़ा हो गया था, जिसे देखकर श्रेयाश और ईशान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उन लोगों ने तो बस यूं ही अंधेरे में तीर छोड़ा था, लेकिन उनका निशाना बिल्कुल सही लगा। ये गर्भित ही था। वह लोग बोलने लगे कि तुम्हें हमारे साथ तो चलना ही पड़ेगा। अगर तुम आराम से नहीं चलोगे तो हम जोर जबरदस्ती से तुम्हें ले जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर गर्भित को गुस्सा आने लगता है। लोग क्यों उसके पीछे पड़ जाते हैं? क्यों नहीं उसे सुकून से जीने देते हैं? 2 पल का सुकून उसे क्यों नहीं मिलता है? क्या उसकी जिंदगी फिर से अब कैद में कटने वाली है? यही सोचकर उसके चेहरे पर घबराहट आ जाती है। वह घबराते हुए अमायरा की ओर देखता है। तब अमायरा आराम से उसे अपनी पलकें झपकाकर धस बढ़ाती है और इशारे ही इशारे में उसे शांत रहने को बोलती है। वैसे भी ये 2 चूजे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर इस वक्त उसके सामने 50 लोग भी आ जाए तो अमायरा गर्भित को उन्हें नहीं ले जाने देगी। पहली बात तो गर्भित उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन था। दूसरी बात, वह उसके आंटी का प्यार था जिसे वह किसी भी कीमत पर किसी के हाथ नहीं लगने दे सकती थी। और तीसरी बात, वह उसकी माँ का एक अच्छा फ्रेंड था। उसने उसकी माँ का अंतिम समय तक बहुत ध्यान रखा था। वह बिल्कुल भाई बहन की तरह थे, जिस वजह से अमायरा गर्भित को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहती थी। वहीं अमायरा गुस्से से ईशान और श्रेयाश की ओर देखती है और बोलती है कि भला तुम लोग इस तरह जोर जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? तो अमायरा तो अभी शांति से उनसे बात कर रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि यहाँ किसी भी तरह का हंगामा हो और वह लोग फंस जाए। लेकिन ईशा, वह अपने एटीट्यूड से कहाँ बाज आने वाला था। वह तुरंत ही अकड़ते हुए बोलता है कि ओए मैडम, आप अपने रास्ते जाए। बार बार आपको हम लोग वार्न कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। इसी वजह तो आप दूसरे के मैटर में बीच में कूद रही हैं। तब अमायरा बोलती है कि दूसरे का मैटर क्या? यह मेरे अंकल हैं और आप लोग बिना मेरी इजाजत के इन्हें नहीं ले जा सकते हैं। तब ईशान जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वाह क्या बात है, अभी अभी तो आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैटिंग कर रहे थे और अब यह आपके अंकल हो गए। जहां तक मुझे पता था, अभी कुछ देर पहले आप दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं रहे थे। अमायरा को अंदाजा लग गया था कि शायद ये लोग छुपकर उसकी बातें सुन रहे थे। तब अमायरा मुस्कुराते हुए बोलती है कि इस मैटर से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है और मैं आपको फिर से वार्न कर रही हूँ कि मेरे रास्ते में मत आइए, वरना आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी धमकी को सुनकर श्रेयांश को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धमकी देने की? क्या तुम्हें पता है हम कौन हैं? तब अमायरा मुस्कुराते हुए बोलती है, यह मुझे कैसे पता चल सकता है, ये तो तुम्हें अपने माँ बाप से जाकर पूछना चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर श्रेयाश का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आखिर में इस लड़की की ऐसे उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? वह गुस्से में बोलता है कि तुम बहुत ही बदजबान किस्म की लड़की हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहकर वह अपने गार्ड को इशारा करता है। बस पलक झपकते ही अमायरा के चारों ओर कम से कम 10 से 15 गार्ड आकर एक घेरा बना लेते हैं। अब गर्भपिता और अमायरा उस घेरे के बीच थे और श्रेयांश और ईशान दोनों मुस्कुराते हुए उन लोगों को देख रहे थे। तभी ईशान इतराते हुए बोलता है कि ओ लेडी, मुझे नहीं लगता है कि तुम इनमें से एक के आगे भी टिक पाओगी। तो हम क्या कहते हैं कि अब हमें शांति से चलना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
इस फटीचर की हिम्मत कैसे हुई उसे ओल्ड लेडी कहने की। इस समय अमायरा भूल गई थी कि उसने अपना गेटअप कैसे बना रखा था। तो वह गुस्से में बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें यहाँ से इतनी आसानी से ले जा पाओगे। ईशान उसकी इस तरह की बातों को सुनकर दंग रह जाता है। वह हट्टे कट्टे 10 से 15 गार्डों से घिरी हुई है और 2 वह लोग भी हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर हैं। फिर भी ये लेडी बोल रही है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई। क्या कमाल का मजाक करती है। वह हंस जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि ओल्ड लेडी तुम तो बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बचकर जा सकती हो। इतना बोलकर वह उसको चिढ़ाकर हंसने लगता है। फिर वह थोड़ा उसके और करीब जाता है और उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि लगता है बूढ़ी हड्डियों में जवानी फड़फड़ा रही है, तभी तो इस तरह के दम भर रही हो। सच में अगर तुम ओल्ड लेडी ना होती और मुझसे बड़ी ना होती तो मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाता। उसकी बातों को सुनकर अब अमायरा का सब्र टूट टूट गया था। उसे इस बदतमीज लड़के पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में जोरदार किक मारती है। ईशान तुरंत ही 4 फीट जाकर दूर गिरता है। उसकी इतनी ताकत को देखकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। वहीं गार्डों को तो अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि इस लेडी के अंदर इतनी ज्यादा ताकत होगी। वहीं ईशान बेचारा अपना पेट पकड़कर जोर से करा रहा था। उसे सच में अमायरा ने गुस्से में लात मारी थी, जिस वजह से उसे अपने पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। एक ही पल में उसका सारा घमंड टूट गया था। वह छटपटाते हुए अमायरा की ओर देख रहा था, जिसके होठों पर एक विनिंग मुस्कान थी। वहीं दूसरे ही क्षण उसे उस लड़की की याद आती है जिसने उसे इसी तरह पिछले ऑप्शन में किक मारा था। दूसरे ही पल ईशान की आंखें चौड़ी हो जाती है। क्या ये वही है? वह आश्चर्य से अमायरा को देखने लगता है। तभी अमायरा उसके ओर एक तीखी मुस्कान देती है। ये देखते ही ईशान की आंखें बड़ी हो जाती है। उसे समझ आ गया था कि यह कोई और लेडी नहीं है बल्कि यह वही लड़की है। इससे पहले वह कुछ कह पाता कि श्रेयांश गुस्से में आगे बढ़ता है और गर्भित का काला पकड़कर उसके मुंह पर पंच मारने जाता है, क्योंकि उसका उसूल था वह लड़कियों पर हाथ नहीं उठा सकता था। पर इस लड़की ने उसके दोस्त को मारा था। अब उसका खामियाजा इस व्यक्ति को चुकाना पड़ेगा, जिसे बचाने के लिए वह लड़की इससे भिड़ रही थी। वह उसे पंच मार पाता कि इससे पहले ही अमायरा ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए श्रेयांश का हाथ पकड़ लिया था। उसने उसके हाथ इतने जोर से पकड़ा था कि एक बार श्रेयांश को भी अपनी ताकत पर संदेह होने लगता है और तुरंत ही अमायरा उसे घुमाकर पलट देती है और फिर एक जोरदार लात मारकर उसे भी दूर कर देती है। एक पल के लिए श्रेयांश को यकीन नहीं होता है, क्योंकि उसने इतनी तेजी से एक्शन लिया था कि श्रेयांश तो अपनी आंखें झपका अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़की देखने में जो इतनी उम्रदार है, वह कैसे इतने तेजी से इतना खतरनाक एक्शन कर सकती है। अगले ही पल श्रेयांश भी ईशान के साइड पहुंच गया था। वहीं ईशान को श्रेयांश के ऊपर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी लड़की ने उसे इतनी जोर से किक मारा था, वरना श्रेयांश तो सब पर भारी पड़ने वाला शख्स था। वह तो तदस पर भारी पड़ता था। आज वह एक लड़की से पिटकर उसके साइड पहुंच गया था, लेकिन ईशान के हंसने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वही श्रेयांश के गुस्से से आंखें लाल हो चुकी थी। इस लड़की की हिम्मत कैसे पड़ी उसे हाथ उठाने की। अब श्रेयांश गुस्से में भूल गया था कि उसके सामने कोई लड़की खड़ी है। वह तुरंत ही झटके के साथ उठता है और अगले ही पल पलक झपकते वह अमायरा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अमायरा को पता था कि अब एक्शन का वक्त आ गया है, क्योंकि उसने श्रेयांश के ईगो पर वार कर दिया था। श्रेयांश ये कैसे मंजूर कर सकता था कि उसे कोई लड़की पीट कर चली जाए और वह मुंह देखता रहे। गया तो उसके जिंदगी का सबसे शर्मसार दिन होगा।
शायद वह अमायरा से पिटने के बाद कभी सुकून से 2 पल की नींद न ले पाए या सुकून से जिंदा न रह पाएगा। वह तुरंत ही अमायरा पर अटैक करता है, लेकिन इससे पहले कि अमायरा को वह छू भी पाता, अमायरा तुरंत ही एक्शन मोड पर आती है और उसके अटैक को टॉस कर देती है। अब श्रेयाश और अमायरा के बीच बहुत ही जोरदार फाइटिंग शुरू हो जाती है। अमायरा और श्रेयाश एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। श्रेयांश को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक इतनी उम्र की लड़की कैसे उसके सामने इतनी देर तक टिकी है। यहाँ तक कि हटे कट्टे बॉडीगार्ड भी उसके सामने 2 मिनट नहीं टिक पाते थे। वहीं लड़ते लड़ते पूरे 5 मिनट बीत चुके थे, पर वह दोनों एक दूसरे पर बराबर भारी पड़ रहे थे। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। श्रेयाश अपना हर एक स्पेशल मूव चल रहा था जो उसने ट्रेनिंग के वक्त सीखा था, लेकिन अमायरा भी उसे पूरा जवाब दे रही थी क्योंकि वह माफिया डॉन थी और उसने भी बहुत से ऐसे मूव सीख रखे थे जो शायद आज के वक्त में श्रेयांश को नहीं पता था। फिलहाल अमायरा तो ऐसे मूव नहीं चल रही थी, लेकिन वह श्रेयांश के हर मूव का जवाब अच्छे से दे रही थी। अगर वह अपने मुंह चलती तो शायद श्रेयांश उसे कभी नहीं रोक पाता क्योंकि आज के ट्रेनर को इतने स्पेशल मूव की जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस वक्त से अमायरा आई थी उस वक्त पर बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी जिसे अमायरा ने बखूबी सीखा था। अब अमायरा और श्रेयाश की लड़ाई बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। कभी अमायरा श्रेयाश पर भारी पड़ती तो कभी श्रेयाश अमायरा पर। दूसरे ही पल लड़ते लड़ते अचानक से श्रेयाश के हाथ अमायरा के बालों पर जाते हैं और उसके बिग उसके हाथों में आ जाता है। तभी अमायरा के रेशमी सुंदर बाल खुलकर लहराते हुए उसके कमर तक आ जाते हैं। ये देखकर श्रेयाश की आंखें चौड़ी हो जाती है। तो क्या उसके सामने खड़े ये लड़की जो दिख रही है वह नहीं है, कोई और ही है। श्रेयांश को थोड़ा अजीब लगने लगता है। उसके सामने आखिर में ये लड़की हो कौन सकती है। उसका रेशमी बाल एक पल के लिए श्रेयाश के हाथों से टच होता है। उसके खूबसूरत रेशमी बाल उसके हाथों से सरकते हुए फिसल जाते हैं, जिसके एहसास से श्रेयाश का दिल धड़कने लगता है। पता नहीं क्यों अब श्रेयांश का मन उससे लड़ने को नहीं कर रहा था। वहीं अब अमायरा श्रेयाश पर भारी पड़ने लगती है। दूसरे ही पल श्रेयाश अपने मन को झटकता है और वह फिर से पूरे ताकत के साथ अमायरा से लड़ने लगता है। वह दोनों लड़ते हुए अब उन लोगों से थोड़ी दूर आ गए थे, जिस वजह से अब उन लोगों को थोड़ा साफ से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह लोग अब भी साफ साफ देख सकते थे कि वह दोनों एक दूसरे से बराबर लड़े जा रहे हैं। अचानक ही लड़ते लड़ते श्रेयांश अमायरा को गले से पकड़ लेता है, लेकिन दूसरे ही पल उसे एहसास होता है कि उसके हाथों में टच हो रहा उसका स्किन रियल नहीं है। तुरंत ही यह एहसास होते हुए श्रेयांश उसे दोनों हाथों से दबोच लेता है और दूसरे ही पल झटके से उसके चेहरे से उसका मास्क अलग करता है। जैसे ही अमायरा के चेहरे से मास्क अलग होता है, अमायरा का खूबसूरत सा चेहरा श्रेयाश के आंखों के सामने आ जाता है। एक ही पल में श्रेयाश के दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है मानो उसका दिल अब उसके सीने से बाहर निकल जाएगा। इस वक्त अमायरा पूरी तरह से श्रेयाश के बाहों में थी। जहां अमायरा की पीठ श्रेयांश के चेस्ट से लगी हुई थी, वहीं श्रेयांश झुका हुआ अमायरा के उस खूबसूरत चेहरे को देखने में खो गया था। वहीं अब तक अमायरा ने भी श्रेयाश के चेहरे से मास्क उतार दिया था, जिस वजह से वह भी श्रेयाश के चेहरे को साफ साफ देख सकती थी और वह एक ही नज़र में देखकर श्रेयाश को पहचान गई थी कि यह वही व्यक्ति है जो उसका बहुत दिनों से पीछा कर रहा है। श्रेयांश अमायरा को इस वक्त अपने बाहों में लिए हुए था। वह लड़ाई तो पूरी तरह से भूल गया था, लेकिन इस वक्त उसके दिल को जो खुशी मिल रही थी वह लफ्जों से बयां नहीं कर सकता था। उसके पेट में हजारों तितलियां उड़ रही थी। यह एक अजीब सा एहसास था जो आज पहली बार श्रेयाश को हो रहा था। आज पहली बार कोई लड़की उसके बाहों में इस तरह से थी और उसका टच श्रेयांश को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था।
श्रेयांश का दिल तो खुशी से भर गया था। वहीं अमायरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। श्रेयांश ने उसे पूरी तरह से जकड़ रखा था। अमायरा चाहती तो उसे एक झटके से पलटकर उस पर अटैक कर सकती थी, लेकिन जब वह देखी कि श्रेयांश तो बिल्कुल सुन सा खड़ा है, उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह भी उसी तरह शांत हो गई थी। तभी श्रेयांश खुद को नहीं रोक पाया। वह आगे बढ़कर अमायरा के गालों को किस कर लेता है। जैसे ही श्रेयांश अमायरा के गालों को किस करता है, अमायरा के पूरे शरीर में एक झंझनाहट सी दौड़ जाती है। उसे एक अजीब सा एहसास होता है। शायद यह एहसास उसे पहली बार हुआ है। उसे कभी किसी का इतना कोई प्यार नहीं मिला था, इसलिए वह इस एहसास को नहीं समझ सकती थी। लेकिन यह एहसास बहुत ही प्यारा था। उसके भी पेट में हजारों तितलियां एक साथ उड़ने लगती हैं। तभी श्रेयांश उसके सॉफ्ट गालों के एहसास से अपने आंखों को बंद कर लेता है। इस वक्त उसका दिल कर रहा था कि वह उसके गालों को इसी तरह बार बार चूमता रहे। उसके होठ बार बार उसके गालों को टच करने के लिए उसे मजबूर कर रहे थे। श्रेयांश खुद को नहीं रोक पाता। वह फिर से उसके गालों को चूम लेता है। इस बार फिर से अमायरा के शरीर में कट की लहर दौड़ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यह पागल लड़का उससे लड़ते लड़ते इस तरह क्यों बिहेव करने लगा। अब उसे क्या पता था। श्रेयांश को तो पहली नजर वाला प्यार हो गया था, और भला जब उसकी बेबी ढाल उसके बाहों में है तो वह खुद को क्यों रोके। श्रेयांश अब एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार उसे किस करने लगा। उसकी इस हरकत को देखकर अमायरा की तो आंखें ही बड़ी हो गई। यह पागल लड़का क्या कर रहा है? क्या वह कोई छोटी सी बच्ची है जो वह उसे इस तरह प्यार कर रहा है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। वह अपनी आंखें फाड़े बस उसे देखे जा रही थी। वही दूसरे ही पल श्रेयांश उसके होठों पे अपने होठ रख किसकर जल्दी से दूर हो जाता है। उसे डर था कि कहीं उसकी इस हरकत से अमायरा उसे पीट ना दे। लेकिन जैसे ही वह उसके होठों को चूमता है, उसके होठों के स्पर्श से उसकी आंखें बंद हो जाती है। उसका दिल कर रहा था कि वह उसे पैशनेटली किस करे, पर वह खुद को कंट्रोल करता है और महज 1 मिनट उसके होठों पर हाथ रखकर उसे हटा लेता है। ऐसा करके उसके दिल को पता नहीं क्यों बहुत सुकून मिल रहा था। और वही अमायरा तो हैरान सी हक्की बक्की होकर अपनी आंखें फाड़े बस श्रेयांश को देखे जा रही थी। उसका शरीर तो पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। अगर कोई उस पर चाकू से भी वार करता तो उसे इस समय इतना अजीब महसूस ना होता जितना उसके किस करने से महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका शरीर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। ऐसा तो उसे चोट लगने पर भी नहीं महसूस होता है। उसका पूरा शरीर सुन पड़ चुका था। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसका दिमाग काम करना ही बंद कर दिया हो और किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो। वह बिल्कुल मोम की गुड़िया की तरह उसी तरह श्रेयांश की बाहों में झुकी हुई पड़ी थी, और श्रेयांश बस उसे एकटक अपनी भरी नजरों से देख रहा था। इस वक्त अमायरा उसे इतनी प्यारी लग रही थी कि श्रेयांश को लग रहा था कि वह उसके पूरे चेहरे को किस करता रहे। तब तक किस करता रहे जब तक वह थक ना जाए। वह इस तरह उसे देखते हुए शायद अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता था। वही अमायरा बुदबनी उसके बाहों में पड़ी थी। तभी ईशान की आवाज आती है, तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? तो उसकी आवाज सुनते ही दोनों अपने होश में वापस आते हैं और तुरंत ही अमायरा श्रेयांश को झटक कर दूर करती है और उससे दूर जा खड़ी हो जाती है। वही जैसे ही उसकी बाहों से अमायरा हटती है, श्रेयांश को एक खालीपन सा महसूस होता है। ऐसे लगता है जैसे उसके हाथों से कोई कीमती हीरा फिसल कर गिर गया हो। उसे उसका इस तरह से दूर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वह मन ही मन ईशान को कोसने लगता है और हजारों गालियां देता है। दुष्ट कहीं का, यही वक्त था आने का यहाँ। कितना अच्छा सा रोमांस चल रहा था मेरा।
लेकिन यह नालायक बीच में कबाब में हड्डी की तरह टपक पड़ा। क्या जरूरत थी इसे इसी वक्त आवाज लगाने की? ये सोचते हुए वह पता नहीं कितनी गालियां दे चुका था। आज वह ईशान को छोड़ने वाला नहीं था। वही अमायरा उससे दूर खड़ी एक आश्चर्य भरी नजरों से देख रही थी। उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा था, उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। पर वह देख सकती थी कि श्रेयांश कैसे उसे मुस्कुराते हुए देख रहा है। अब उसकी नजरों में कोई किलिंग इंस्टेंट नहीं दिख रहा था। उसकी नजरों में उसे एक अजीब सा जुनून दिख रहा था जिसे शायद वह अच्छे से समझ चुकी थी। इस वक्त उसकी नजरों में भर भर कर प्यार दिखाई दे रहा था। अमायरा को ये देखकर अजीब लगने लगता है। आखिर में वह उसे इस तरह क्यों देख रहा है? अमायरा मन ही मन सोचती है कि यह बेवकूफ है क्या? अचानक से ऐसे कोई अपने दुश्मनों के साथ व्यवहार करता है क्या? और इसे कैसे पता चला कि मैं कोई और हूँ और मैंने अपना गेटअप चेंज कर रखा है? नहीं, इसे पहले नहीं पता चला था। शायद लड़ते वक्त ही इसे अंदाजा हुआ होगा, वरना देखो ये पहले कैसे खूंखार भेड़िए की तरह मुझ पर झपट्टा मार रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी हकीकत इसके सामने आई यह कैसे रंग बदल दिया और फिर उसके साथ क्या हुआ? ये सोचते ही उसके गाल लाल हो गए थे। इस वक्त वह बिल्कुल पके लाल टमाटर की तरह लग रही थी। वही श्रेयांश उसे मुस्कुराता हुआ अभी भी देख रहा था और उसे इस तरह लाल होता देखकर श्रेयांश समझ चुका था कि वह अपने मन में क्या सोच रही है। वैसे श्रेयांश को उसे इस तरह से देखकर किस करते हुए बहुत मजा आ रहा था। वही अमायरा अपनी नजरें उस पर से बार बार इधर उधर कर ले रही थी। वह डायरेक्ट अब उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी क्योंकि श्रेयांश की इंस्टेंस नजरें बस उसे ही घूरे जा रही थी। शायद ऐसी सिचुएशन अमायरा के सामने पहली बार आई थी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। वही ईशान बोलता है कि क्या हुआ? इतना बोलते ही उसका मुंह अपनी जगह पर खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि जब वह सामने अमायरा को देखता है तो आश्चर्य में अपनी आंखें फाड़े उसे देखता ही रह जाता है। तभी उसकी आंखें देखकर उसे एक पल में ही समझ में आ जाता है कि यह वही लड़की है जिसने उसे उस दिन किक मारा था और आज की किक याद करके उसे तो पूरा भरोसा हो गया था और उसकी आंखें देखकर वह उसे पहचान गया था क्योंकि यह वही आंखें थी जिसे देखकर वह पहली नजर में ही अमायरा पर फिदा हो गया था। उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वह तेजी से आगे बढ़कर अमरा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी फिर से मुलाकात हो जाएगी। वही उसे इस तरह अमायरा का हाथ पकड़ते देखकर ईशान की नजरें आग उगलने लगती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बेबी डॉल का इस तरह हाथ पकड़ने की, और उसने क्या कहा कि उसकी मुलाकात यानी वह उससे पहले ही मिल चुका है। तभी ईशान बोलता है कि उस दिन मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाया था, पर मैं तुम्हारी आंखों को देखकर पहचान सकता हूँ कि तुम वही हो। वैसे तुमने उस दिन मुझे बहुत जोर से किक मारा था और आज भी तुम्हारी किक उतनी ही पावरफुल थी। इतना सुनते ही श्रेयांश का दिमाग ठनकता है और उसकी मेमोरी में ईशान की बातें रिपीट होने लगती है। तुरंत उसे याद आ जाता है कि ईशान किस दिन की बात कर रहा था, क्योंकि ईशान उसके ऑफिस पहुंचकर उसको सारा वारदात सुनाया था। ये समझते ही श्रेयांश को ईशान पर बहुत गुस्सा आने लगता है। इस लड़के को भी उसके ही बेबी डॉल पर नजर डालनी थी। उसके गुस्से का तो कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ती है वह तुरंत ही ईशान को काला से पकड़कर दूर खींच लेता है। ईशान को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। वह तो कटी पतंग की तरह खींचता हुआ श्रेयांश के बगल जाकर खड़ा हो जाता है। तभी श्रेयांश गुस्से भरी नजर उसके ऊपर डालता है, जिसे देखकर एक पल तो ईशान भी डर जाता है। आखिर में उसका दोस्त उसके ऊपर क्यों गुस्सा हो रहा है? उसे लगा कि शायद वह उसकी दुश्मन है और वह उससे दोस्ती कर रहा था, इस वजह से वह गुस्सा है।
तब वह श्रेयांश को समझाते हुए बोलता है, अरे यार यह कोई दुश्मन नहीं है। ये तो इतना ही उसका बोलना था कि श्रेयांश उसे तुरंत ही डांटते हुए बोलता है, सेटअप एकदम मुंह बंद रखो। उसके इस तरह बोलने से ईशान बेचारा सकपका जाता है और उसका मुंह बंद हो जाता है। उसकी तो आगे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। तभी जिस हाथ को श्रेयांश ने ईशान ने पकड़ा था, श्रेयांश उस हाथ को देखता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह आगे बढ़कर अमायरा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर अपने जेब से रुमाल निकालकर उसे पछता है। ये देखकर तो ईशान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या वह कोई कचरा है जो वह उसका हाथ पोंछ रहा है, और अमायरा को तो समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। आखिर में ये दोनों लड़के उसे पागल करके ही छोड़ने वाले हैं और उसे यह नहीं समझ में आता कि श्रेयांश उसका हाथ इस तरह से क्यों पछ रहा है। श्रेयांश जब उसका हाथ पोंछ लेता है तो रुमाल को दूर फेंकता है और अपने जेब से वही ड्रेसेस निकालता है जो उसने आराध्या से लिया था। उसने उसे हमेशा अपने पास ही रखा था, जिस वजह से वह अब भी उसके पास मौजूद था और उसे तुरंत ही अमायरा के हाथों में पहना देता है। वही जैसे ही अमायरा की नज़र उस ब्रेसलेट पर पहुंच पड़ती है, वह एक ही नज़र में पहचान जाती है कि यह ब्रेसलेट उसने कहाँ देखी थी। फिर उसे ध्यान आता है कि उसने इस शख्स को भी वहां देखा था, पर उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह शख्स उसकी हर एक प्रतिक्रिया पर नजर रखे हुए है। अब उसे अंदाजा हो गया था कि जब वह उस ब्रेसलेट को देख रही थी, तब भी उसकी नज़र उस पर थी और उसे शायद अंदाजा लग गया था कि अब ब्रेसलेट उसे पसंद आया है, जिस वजह से उसने उसे खरीद लिया होगा। लेकिन उसे इस तरह से देने का क्या मतलब है? वही श्रेयांश जब ब्रेसलेट को अमायरा के हाथों में पहना लेता है तो उसके हाथों को ध्यान से देखने लगता है। उसके दूध के समान गोरे हाथों पर वह ब्रेसलेट बहुत ही प्यारा लग रहा था। श्रेयांश तुरंत ही उसके हाथों को चूम लेता है। ये देखकर ईशान की आंखें बड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि लड़कियों से कोसों दूर रहने वाला, लड़कियों को गंदगी और कचरा समझने वाला यह आदमी को आज क्या हो गया है। क्या ये पागल हो गया है? और वह कैसे उस लड़की के हाथों को चूम रहा है? ये सोचते हुए उसकी आंखें तो फटने को तैयार थी। वही अमायरा उसके इस हरकत को देखकर चौंक जाती है। वह तुरंत ही अपना हाथ श्रेयांश के हाथों से खींच लेती है, जो देखकर श्रेयांश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह घूरकर अमायरा को देखने लगता है। तभी अमायरा उसे घूरते हुए बोलती है कि मिस्टर, ये तुम्हारी हरकत बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये सब तुम क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। वह अपनी उंगली श्रेयांश को दिखाते हुए बोलती है कि आज तो तुमने जो हरकत किया मैंने बर्दाश्त कर लिया। आइंदा मेरे सामने दोबारा मत पड़ना, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतना कहकर वह गुस्से से गर्भित की ओर जाती है और बोलती है कि अंकल चलिए, अब हमें चलना चाहिए। तभी वह सारे सिक्योरिटी गार्ड उन्हें घेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अभी अपने बॉस से कोई ऑर्डर नहीं मिला था। वहीं अमायरा एक गुस्से भरी नजर उन लोगों पर डालती है। इस समय उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा गुस्से में भरी थी, क्योंकि पहले ही उसे श्रेयांश का इस तरह से उसे किस करना, उस पर हक जताना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। आखिर में कोई अजनबी कैसे आकर उस पर इस तरह से अपना हक जता सकता था, या अमायरा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों वह चाहकर भी श्रेयांश का कुछ नहीं कर पा रही थी। अगर अब ये गार्ड उससे उलझे तो वह श्रेयांश का सारा गुस्सा इन लोगों पर उतारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगी। वही गार्ड उसकी आंखों को देखकर एक पल के लिए डर जाते हैं। इतनी प्यारी सी लड़की की इतनी भयानक आंखें देखकर उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह इस समय बहुत ही ज्यादा खूंखार नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त अगर उसके सामने कोई आया तो वह उसे जिंदा छोड़ने वाली नहीं है। तभी श्रेयांश की आवाज उन गार्ड के कानों में जाती है, दूर हटो।
सारे गार्ड दूर हो जाते हैं। वहीं अमायरा श्रेयांश को एक बार मुड़कर देखती है और फिर गुस्से भरी नजरें उस पर डालते हुए अपनी नजरें मोड़ लेती है और वह गर्भित को लेकर आगे बढ़ जाती है। फिर अपनी गाड़ी में बैठकर गर्भित को भी साइड में बैठने का इशारा करती है और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद ईशान आश्चर्य से उससे बोलता है, यार तुमने ये क्या किया? हमने इतनी मुश्किल से गर्भित को पकड़ा था, तुमने उसे जाने क्यों दिया? तभी श्रेयांश मुस्कुराते हुए बोलता है कि कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि गर्भित चाहे जहां जाए अब वह हमारी नजरों से दूर नहीं है, और वैसे भी वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बेबी डॉल है। और भला गर्भित उसके पास रहेगा तो मुझे इससे क्या परेशानी होने वाली है? आखिर में वह भी तो मेरी ही है। उसकी बातों को सुनकर ईशान को अपनी कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कहाँ उसने पहली नजर में ही अमायरा से दिल लगा लिया था, और कहाँ यह उसका खड़ूस दोस्त उसे अपनी बेबी डॉल बोल रहा है। लेकिन फिर भी ईशान उसके लिए खुश था और वह मुंह बनाते हुए बोलता है कि यह तू क्या बोल रहा है? मैं उस लड़की को अपनी बेबी ढाल बनाना चाहता था। अभी वह आगे बोल पाता कि ईशान की गुस्से भरी नजर उस पर पड़ती है और दूसरे ही पल उसकी गर्दन पर उसका हाथ था। वह उसे जोर से दबाते हुए बोलता है कि आज तो तूने बोल दिया, लेकिन आज के बाद फिर कभी तू मेरी बेबी डॉल के लिए ऐसा नहीं बोलेगा। ईशान तो एक पल के लिए डर जाता है। उसने आज पहली बार श्रेयांश का ऐसा रूप देखा था। वह किसी लड़की के लिए इतना ज्यादा पजेसिव हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। श्रेयांश जहां लड़कियों से दूर भागता था, उसे सारी लड़कियां पैसों की लालची गोर-दिगही लगती थी। आज वह किसी लड़की के लिए इस तरह से पागल हो रहा है। वहीं उस लड़की को श्रेयांश पर रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था। ईशान ने अपनी आंखों से देखा था कैसे अमायरा ने उसे इग्नोर किया था। जहां हजारों लड़कियां श्रेयांश के एक इशारे पर खुद को लुटाने के लिए तैयार थी, वहीं यह एक लड़की बिल्कुल सबसे अलग थी। वह श्रेयांश को एक नजर भी उठाकर देखना पसंद नहीं कर रही थी। ये सोचते हुए ईशान मन ही मन सोचता है, वाह रे वाह, क्या जोड़ी बनाई है। आज तक जिसने सभी लड़कियों को कचरा समझकर दूर फेंक दिया था, आज वह एक ऐसी लड़की के पीछे भाग रहा है जिसे शायद वह लड़की खुद ही कचरा समझ रही है। अब पता नहीं इन दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू होगी। वही श्रेयांश को किसान के मन की बातों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, वरना वह इसी समय किसान को पीट पीट कर मार डालता। तभी श्रेयांश मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की ओर आगे बढ़ जाता है। वहीं ईशान श्रेयांश को इस तरह मुस्कुराता देखकर और आश्चर्य में पड़ जाता है और मन ही मन बोलता है कि आज पहली बार डेविल के होठों पर ऐसी मुस्कुराहट देखी है। लगता है डेविल प्यार में पागल हो गया है। लोग सच ही कहते हैं कि प्यार में लोग पागल हो जाते हैं। आज मैं देख भी रहा हूँ, मेरे सामने सच्चाई बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए श्रेयांश के पीछे पीछे चल देता है। उसे श्रेयांश के लिए खुशी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे दुख भी था, क्योंकि वह सच में अमायरा को पहली नजर वाला प्यार कर बैठा था। वह भी लड़कियों से दूर रहता था, लेकिन वह लड़कियों को उस नजरिए से नहीं देखता था जिस नजरिए से श्रेयांश देखता था। श्रेयांश तो लड़कियों की परछाइयों से भी दूर रहता था। वहीं ईशान की दोस्त कुछ लड़कियां भी थी। इस वजह से ईशान मन ही मन अपने दोस्त के लिए खुश था कि चलो उसे भला कोई लड़की तो पसंद आई, वरना उसने तो सोच लिया था कि श्रेयांश पूरी जिंदगी कंवारा ही रहने वाला है। लेकिन अब ईशान का ये प्यार किस तरह परवान चढ़ेगा, ये सोचकर उसे डर लगने लगता है। शायद यह उस लड़की के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन दूसरे ही पल उस लड़की की फाइटिंग याद आते ही ईशान के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह मन ही मन सपने देखने लगता है कि कैसे ईशान उसे परेशान करने जाता है, लेकिन वह उल्टा वह लड़की श्रेयांश की पिटाई कर देती है।
इस तरह के वह ढेरों सपने अपने मन में देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। वही श्रेयांशु उसे पागलों की तरह हंसता हुआ देखता है तो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि अगर अब तूने खुली पुलाव पका चुका हो तो अगर अब तूने ख्याली पुलाव पका लिया हो तो चल, वरना मैं तुझे यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। उसकी आवाज को सुनकर ईशान अपने होश में वापस आता है और वह अपने सामने जब श्रेयाश को देखता है तो उसकी गुस्से भरी नजर देखकर डर जाता है। उसे समझ में आ गया था कि ईशान उसे देखकर समझ चुका होगा कि उसके मन में इस समय क्या चल रहा है। वैसे भी वह लोगों की नजरें पढ़ने में काफी माहिर है। वह चुपचाप शांति से जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और वह लोग वहां से निकल जाते हैं। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या श्रेयाश मायरा को अपने प्यार का एहसास दिला पाएगा? क्या मायरा भी उसके प्यार को समझ पाएगी? और क्या गर्भित दामिनी को अपने प्यार के बारे में बता पाएगा? और क्या दामिनी जी गर्भित के प्यार को एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव में वह लोग हैं, शायद यह इतना आसान होने वाला नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, प्यार के लिए कोई उम्र नहीं होती है, वह तो बस दिल से होता है और हो जाता है। तो चलिए आगे के एपिसोड में देखते हैं कि इन दोनों प्रेमी जोड़ों के साथ क्या होने वाला है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।